योग वशिष्ठ का आज का सूत्र कहता है, द माइंड इज टेरिबल घोरम इन द वेकिंग स्टेट, जेंटल शांतम इन द ड्रीम स्टेट, डल मूढ़म इन डीप स्लीप, एंड डेड व्हेन नॉट इन एनी स्टेट ऑफ दीज थ्री स्टेट्स। अर्थात सूत्र कहता है कि ये जो हमारा मन है जागृत अवस्था में घोरता में होता है, सक्रियता में होता है, और स्वप्न अवस्था में शांत होता है, और सुषुप्ति में गहरी निद्रा में ये पूरी तरह से निष्पन्द होता है, जिसको मूड कह रहे हैं, डल, हलचल नहीं होती उसमें। और जब इन तीनों स्थितियों में नहीं होता तो मन समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। वो चौथी स्थिति, उसी को भारतीय दर्शन में तुरीय कहते हैं। आज का सूत्र जितना छोटा, सीधा और सपाट दिखाई देता है, उतना ही रोचक है और भारतीय दर्शन की पूरी व्यापकता को लिए हुए है। जो भारतीय दर्शन की विराटता हम देखते हैं, उसका पूरा फैलाव इस सूत्र में है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और उसके परे मन कैसे होता है, कैसे काम करता है, मनोविज्ञान का गहनतम तल, डीपेस्ट साइकोलॉजी। अब जागृत अवस्था से हम सब परिचित हैं कि जब हम जाग रहे हैं, वेकिंग स्टेट, तो सूत्र कहता है कि इस अवस्था में मन घोर स्थिति में होता है। घोर अर्थात वो बड़ा ही उपद्रवी है, छलांगे लगा रहा होगा, यहां वहां कहीं भी कुछ भी कर रहा होगा, अनुमान से परे उसकी सक्रियता होगी। लेकिन यहां पर ये जो गुणवत्ता है मन की जागृत स्थिति में, ये अनिवार्य गुणवत्ता है। अगर वो अनुमान से परे अपना काम करेगा, तभी उसकी सृजनात्मकता भी व्यापक होगी, जिसको आज के आधुनिक विज्ञान में हम लोग क्वांटम इंटेंगलमेंट की तरह भी देखते हैं कि सब कुछ कैसे सब कुछ को अनिश्चितता के साथ प्रभावित कर रहा है। अनियंत्रित है, अनिश्चित है, अपरिभाषित है, और सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो गतियां जो हैं वो ऐसी हैं, अकल्पनीय हैं। तो इसलिए ही जागृत अवस्था में मन अकल्पनीय की तरफ बढ़ता चला जाता है। आज हम विकास के जिस पड़ाव पर खड़े हैं, वो इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हमने जागृत अवस्था में मन की गतियों के साथ सहयोग किया, उसके साथ आगे बढ़े, और बहते बहते हम यहां तक आ पहुंचे। फिर दूसरी स्थिति जिसकी बात सूत्र कहता है, स्वप्न स्थिति। स्वप्न में मन शांत हो जाता है, शांत। अब हम अगर अपने सामान्य स्वप्न की भी बात करें, तो सामान्य स्वप्न में भी मन जो है वो एक शांत अवस्था में, इसीलिए विश्राम है। हम सोए हैं, सपने भी आए, लेकिन सपनों में भी विश्राम तो है ही है। और फिर सुषुप्ति, गहरी निद्रा, जब मन लीन हो जाएगा, वो सबसे आराम की स्थिति है। उछल कूद करता हुआ मन अब शांत भी नहीं है, अब वो पूरी तरह से ठहर गया है, निस्तरंग हो गया है। इसीलिए गहरी निद्रा हमारे लिए बड़ा विश्राम लाती है। इन तीन स्थितियों को समझने, समझाने के लिए, और इन तीन स्थितियों के पार जाने के लिए जो सूत्र कहता है कि चौथी स्थिति, जब तीनों स्थितियों में मन नहीं होता तो मन समाप्त हो चुका होता है। समाप्त इन द सेंस, समाप्त का अभिप्राय क्या है कि मन का जो जाना पहचाना ढांचा है वो अब वहां पर नहीं होता। वो अपने स्रोत से अंतर संबंधित होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, पूरी तरह से स्रोत में डूबा हुआ होता है। जब स्रोत ही हो गया, जैसे जब गंगा सागर में मिलती है जहां पर,
तो हम देखें तो वो गंगा भी उस समय सागर ही हो गई है, इसीलिए उसको गंगा सागर बोलते हैं भारत में। बंगाल में जहाँ पर गंगा जाके सागर में मिलती है तो उसको इसीलिए गंगा सागर कहते हैं। गंगा अब सागर तुल्य ही हो गई है, तो जो मन अब स्रोत में पूरी तरह डूबा है वो स्रोत ही हो गया है, वहां पर वही परिणाम प्रभाव सब दिखाई देंगे। और इस स्थिति को बताने के लिए भारतीय दर्शन ने कई अनूठे प्रतीक चुने, निर्मित किए। अद्भुत है ये भारतीय प्रज्ञा, मनीषा, उसकी क्षमता हम देखें किस तरह से उनको गढ़ा गया और किस तरह से उनको जनमानस के बीच में रचा बसा दिया गया, क्योंकि ये इतना गहनतम ज्ञान है। अब देखें तो ये इतनी डीपेस्ट साइकोलॉजी, इसको कैसे लोगों को बताएं, कैसे लोगों को समझाएं। तो भारत ने एक प्रतीक निर्मित किया धीरे धीरे अपने अनुभवों से, ओम, और एक प्रतीक निर्मित किया नटराज और शिव, ओम, इन सबको एक साथ फ्यूज किया कि शिव को याद करना है तो ओंकार का आप स्मरण करिए। अब ओम जो है, जो दर्शन कहता है योग और तंत्र का, वो 3 अक्षरों से मिलके बनता, आ, उ और मा, आकार, उकार और मकार। आ जिसको आकार भी कहते हैं वो स्थूल को दिखाता है, वो स्थूल का प्रतिनिधित्व करता है, और वहां पर मन बहिर्मुखी होता है, एक्सट्रोवर्ट है, बाहर की तरफ गतिमान है। फिर उसी ओम में जो ऊ है उसको उकार कहते हैं, वहां पर मन अंतर्मुखी है, यानी कि वो स्वप्न की अवस्था है। वो अब अपने आंतरिक संसार की रचना करेगा, और दोनों अभी अंतर संबंधित हैं, स्वप्न और जागृति तो अंतर संबंधित है। फिर आता है मां, मकार, जहां पर स्वप्न की स्थिति और जागरण की स्थिति मिल गई है, स्थूल और सूक्ष्म एक दूसरे में लय हो गए, वो मकार हो। तो दोनों को मिलाया तो उन्होंने रचना करी ओम की। अब यहां पर बहिर्मुखी मन, अंतर्मुखी मन, और वो अवस्था जहां पर बहिर्मुखता और अंतर्मुखता, एक्सट्रोवर्ट नेचर और इंट्रोवर्ट नेचर दोनों ही एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, वो तीसरी अवस्था सुषुप्ति की, डीप स्लीप की। अब सुनने में देखिए कितनी जटिल दर्शन की प्रक्रिया, कितनी कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी लगेगी, विज्ञान लगेगा, लेकिन कितने सुंदर ढंग से उसको रच दिया। फिर उसी ओम में चौथा इशारा भी कर दिया, पार, ट्रांसेंडेंटल, पारगामी, इन तीनों अवस्थाओं के पार, जहां पर आकार भी नहीं, उकार भी नहीं, मकार भी नहीं। इसीलिए ओम का जब नाद प्रयोग में लाया गया ध्यान के लिए, तो उसका बड़ा अपना सिस्टम है। अब लोग उसको अपने तरह से चैंट करें या जैसे भी करें, परंपरा ने उसकी फिक्र नहीं करी। भारतीय दर्शन बड़ा ही इंक्लूसिव है, सर्वग्राही है। वो ये नहीं कहता ये गलत है, ये सही है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, सब ठीक है, कर तो रहे हैं ना। अब ओम का प्रतीक बचा तो है, अब चाहे ओम को कोई चिल्ला के करे, ओम को गा के करे, शांत होके करे, ओम के नाद का कैसे भी उपयोग करे, लेकिन ओम का प्रतीक तो बचा हुआ है। तो मनीषियों ऋषियों का जोर रहा, प्रतीक बचा लिया जाए। हम इसकी परवाह नहीं करते कौन उसको कैसे सही गलत में उलझाता है, लेकिन जो जानेगा वो उसको खोज लेगा। तो अब ओम का जो बिल्कुल ध्यानपूर्ण उपयोग होता है वो कैसा होता है, जब हम ओम का नाद करते हैं तो मां पर आते आते धीरे धीरे हमारी ध्वनि लीन हो जाती है। फिर एक सन्नाटा, एक शांति, एक निर्ध्वनि की स्थिति आ जाती है। वो हो गई ट्रांसेंडेंटल स्टेट, पारगामी, तुरीय। हमने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के तीनों तलों को स्पर्श किया और उनके पार चले गए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ऐसा नहीं है कि ये जागना और फिर रात में बिस्तर पे सो जाना, फिर गहरी नींद में जाना, वो तो एक मोटा मोटा ढंग है ही। नॉर्मल जो हमारी, जिसको हम वेकिंग स्टेट कहते हैं, उसमें भी ये सब तीनों स्थितियां हैं। जिसको हम वेकिंग स्टेट कहते हैं उसमें भी ये वेकिंग, स्लीपिंग और
जो वेकिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप की सारी स्थितियां, वो सब उसमें हैं। लोगों को देखिए जागते जागते कब सो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। कब जागते सोते वो दोनों एक ऐसे संक्रमण के बिंदु पर आ जाते हैं जब वो न जागे होते हैं न सोए होते हैं। तीसरा बिंदु सुषुप्ति का। तो स्थूल रूप से भी स्थितियां हैं और हमारे सामान्य रूप में सूक्ष्म रूप से भी स्थितियां हैं। तो ओम का ये बड़ा सुंदर प्रतीक चुना। अब जब ओम के उच्चारण के बाद वो जो निर्ध्वन की स्थिति आती है वो हो गई पारगामी। वहां पर मन अब नहीं रहा, तिरोहित हो गया, तीनों स्थितियों के पार चला गया मन, तीनों स्थितियों में नहीं है। अब इसकी और रोचकता देखिए, जब ओम के इस थ्री डायमेंशनल नेचर को सामने रखा गया तो उस थ्री डायमेंशनल नेचर को कैसे दिखाया गया कि आ जो है बिल्कुल स्थूल है, स्थूल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो वो हमारे फोरहेड पर, जिसको हम पारंपरिक रूप से आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ से उसको जोड़ा। ऊ को हमारे हृदय केंद्र से जोड़ा, हार्ट सेंटर अनाहत से, और माँ को हमारे नाभि केंद्र से, नेवल सेंटर से जोड़ा। अब इन तीनों केंद्रों की जो व्याख्या है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी कॉन्सेप्ट रोचक है कि जो आज्ञा चक्र है वो हमारे विचार का केंद्र है, हमारे विचारणा का, चिंतन का केंद्र है। तो जितना भी स्थूल जगत है वो हमारे विचारों का ही परिणाम है, हमारी चिंतना का ही परिणाम है। अब जितना स्वप्निल जगत है वो हमारे हृदय, हमारी भावनाओं के उतार चढ़ाव, उनके कार्य व्यापार का परिणाम है। स्वप्न की अपनी गुणवत्ता है, स्वप्न विचार को प्रभावित करता है, विचार स्वप्न को प्रभावित करता है, सब एक दूसरे में गुथा हुआ है, अलग नहीं है। इसलिए ओम को एक साथ ही बोल दिया जा रहा है, अलग अलग करके तोड़ के नहीं बोला जाता है। अब कोई आ ऊ माँ करके नहीं बोलता है। ये भी देखिए कुशलता, देखिए बनाने वालों की कुशलता, वो उसको इंटीग्रल बनाते, अविभाज्य ढंग से, क्योंकि फ्लो है। समझाने के लिए केवल हम डिवाइड करते हैं। जैसे मन को भी समझाने के लिए आज की आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में हम चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, इस तरह से हम डिफाइन कर देंगे। लेकिन ऐसा थोड़े कोई कंपार्टमेंटलाइज हो गया, कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट है कि यहाँ पर ये चेतन मन समाप्त हो गया, ये यहाँ पर अवचेतन मन समाप्त हो गया और यहाँ पर ये अचेतन मन आ गया। ऐसा तो कोई वहाँ पर सीमा रेखा का प्राविधान नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो ओम के लिए इसीलिए एक रिदमिक ध्वनि चुनी गई, ओ धीरे धीरे खो गया एक रिदम। माँ नाभि से, और नाभि का देखिए क्या है ना, हम नाभि केंद्र से ही अपने सोर्स से जुड़ते हैं। वो बीइंग का सेंटर है, सेंटर ऑफ बीइंग है। और माँ के गर्भ में भी हम नाभि से जुड़े, यानी कि वहां भी जितना पोषण पाया है, जीवन को हमने विकसित होते हुए देखा है, उसमें भी हमारी नाभि का ही योगदान था। सबसे अंत में मस्तिष्क विकसित हो रहा होता है और उसके बाद ही जन्म होता है। यही हमारे विकास की प्रक्रिया है कि गहनतम स्रोत से निकली हुई यात्रा फिर हमारे भावनाओं, संवेदनाओं और उन सब के उतार चढ़ाव से टकराती है और वहाँ से फिर विचारों का एक जगत पैदा होता है। विचारों के जगत से फिर स्थूल संसार प्रकट होता है और बढ़ता चला जाता है। ये कॉस्मिक रियलिटी है। जैसे आज विज्ञान उलझा रहता है इस बात पर कि कैसे संसार की रचना हुई, उस रचना का भी यहाँ पर देखिए इशारा कर लिया ऐसे सूत्रों में, उस विज्ञान का भी, कि फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द अनमैनिफेस्टेड। तो इसीलिए ओम को हमने सृजन की ध्वनि भी माना, उसको हमने आदि ध्वनि माना। आदि ध्वनि यानी कि वहीं से फिर संसार रचा जाता है। तो आदि ध्वनि, प्रिमोर्डियल साउंड, उसका तात्पर्य है अव्यक्त, अनभिव्यक्त से आया हुआ एक प्रवाह। वो व्यापक है, स्थूल बड़ा छोटा है। ये हमारा संसार बहुत सीमित है। अब दूसरा जो बड़ा सुंदर प्रतीक चुना गया वो है नटराज।
शिव का नृत्य करता हुआ रूप। तो अब यहां पर 3 चीजें और जुड़ जाती हैं। जब शिव के प्रतीक में आएंगे तो शिव के साथ आप देखेंगे 3 3 3 का इतना संयोग है। त्रिशूल है, उनके हाथ में डमरू है, बेलपत्र चढ़ते हैं, वो 3 वाले, सब 3 वाली चीजें बन जाएंगी। और तंत्र जो अपना प्रसिद्ध प्रतीक बनाता है वो भी एक त्रिकोण का प्रतीक, एक ऊर्ध्वगामी वर्टिकल त्रिकोण और एक नीचे जाता हुआ डिसेंडिंग त्रिकोण, दोनों का क्रॉस, यानी कि जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है उनका एक वर्तुल बनाता है। अब नटराज में क्या है, जिस चीज को दिखाया वहां पर अतीत, भविष्य, वर्तमान, इन 3 स्थितियों का निर्माण, और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 स्थितियों का निर्माण। इन तीनों स्थितियों में जो है नृत्य हो रहा है। हमारी जो मन की अवस्था है वो तीनों स्थितियों में नृत्य कर रही है। कभी जागृत में नृत्य करती है, कभी स्वप्न में नृत्य करती है, सुषुप्ति में नृत्य करती है। और जिसको हम वर्तमान समझते हैं, वर्तमान ऐसा नहीं कि हम जान गए हैं, जिसको हम अपना वर्तमान समझते हैं वो भी अतीत और भविष्य में डोलता हुआ हमारा मन होता है। और फिर इन तीनों स्थितियों के बाद, यानी कि जो बीच की स्थिति जिसको हम वर्तमान समझते हैं, जिसमें ठहरकर हमको सचमुच में बहुत आनंद मिलता है और हमें प्रेजेंस का अनुभव होता है, वो होती सुषुप्ति की स्थिति। यानी कि वर्तमान अभी नहीं आया है, यहाँ पर स्थूल की सक्रियता और सूक्ष्म की सौम्यता दोनों का मिलन हो गया है, दोनों की निष्पंदता, दोनों का एक उसको अगर हम कहें कि एक बिना किसी हलचल का स्वरूप आ गया। जैसे नींद में सपने भी खो गए, जागृत स्थिति भी खो गई, तो वो इतना रिजुविनेटिंग हो जाता है। लेकिन ये तीनों स्थितियां हैं अभी मन की। तो हम भारतीय दर्शन में कहेंगे कि ये हमारे ही मन का, हमारा वर्तमान, हमारा अतीत, हमारा भविष्य, तीनों में नृत्य हुआ। और जब वो शिव ठहरेंगे तो वो पारगामी हो जाएंगे, ट्रांसेंडेंटल हो जाएंगे, वो तीनों स्थितियों के पार। तो जो विशुद्ध वर्तमान होता है, जो रियल प्योर प्रेजेंट जिसको कहते हैं, उसमें समय का हिस्सा ही नहीं होता। इसलिए प्रेजेंट इज नॉट पार्ट ऑफ टाइम। वो वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है, वो समयातीत है, कालातीत है। इसीलिए शिव को हम महाकाल कहते हैं। महाकाल जो काल का एक बहुत ही व्यापक विराट रूप है, यानी काल से परे चला गया। तो ऐसे प्रतीक, ऐसी भाषा, ऐसे शब्द, इन सबको चुन के इतनी जटिल, इतनी गूढ़ बातों को जनमानस में रचने बसने दिया गया। तो ये बड़ी सुंदर स्थिति है। हम आम अवस्था में नटराज ही हैं, बस नृत्य कर रहे हैं तीनों अवस्थाओं में। और फिर हमको शिव तक पहुंचना है जब हम बिल्कुल ठहर जाएंगे समाधिस्थ। वहां पर विशुद्ध वर्तमान उभरेगा, वहां पर तुरीय उभरेगा, वहां पर कोई मन नहीं होगा, वहां कोई अतीत नहीं होगा, कोई भविष्य नहीं होगा। स्वप्न तिरोहित हो गए होंगे, जागरण जैसा कुछ नहीं होगा। वो चौथी अवस्था। सूत्र कहता है वहां पर मन अब मन जैसा रहा नहीं, वो मन स्रोतमय हो गया, वो गंगा सागर हो गया, गंगा सागर में गिर गई। मन की धारा जो सृजन के लिए, जो अभिव्यक्ति के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए स्रोत से निकलकर फैली थी चारों तरफ, उसी सृजन को पूरी तरह अनुभव करने के बाद वापस लौटकर श्रोतापन्न होकर स्रोत में, सोर्स में फिर से लौटकर वापस गिर गई, स्रोत में हो गई। वो एंड ऑफ माइंड हो गया, मन का अंत हो गया। कितना सुंदर और कितना रोचक ये सूत्र, और मन के स्थितियों और मनोविज्ञान के कितने व्यापक गहरे अर्थों को लिए हुए कि कभी कभी आश्चर्य होता है कि भारतीय दर्शन में प्रतीकों का, बातों का कितना सुंदर सामंजस्य हमने रखा साधकों के लिए।